अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्रें अता फरमाए। तो पिछली एपिसोड में हमने सुनना था तकबीर तहरीमा की सुनते हैं। एक अरसे के बाद हम इंशाअल्लाह वजल क़याम की सुनते हैं इंशाअल्लाह हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे कि क़याम की कौन सी सुनते हैं, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। क़याम से मुराद यानी कि खड़े होकर किरात करना, उसके बारे में जो है ना सुनते हैं हम इंशाअल्लाह सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल अदायत ऑफिशियल इस्लामी के अगर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल अदायत ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की इस्लामी वीडियो नमाज के हवाले से और भी इस्लामी अहकाम आपको मिलते रहें। जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, क़याम की सुन्नतें। सुन्नत नंबर 1 हम सुनते हैं। सुन्नत नंबर 1 ये है कि मर्द नाफ के नीचे सीधे हाथ की हथेली उल्टे हाथ की कलाई के जोड़ पर, चुंगलियां और अंगूठा कलाई के अगल बगल और बाकी उंगलियां हाथ की कलाई की पुश्त पर रखें। इसका मतलब यह है कि चुंगलिया से मुराद जो ये वाली छोटी उंगली होती है इसको चुंगलिया कहते हैं, और बाकी जो अंगूठा है अंगूठा इसको कहते हैं। इन दोनों उंगलियों को हमने क्या करना है, कलाई के अगल बगल रखना है। कलाई जो होती है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूं। कलाई जो है ये कलाई है, ये जो कलाई है, इस कलाई के अगल बगल हमने चुंगलिया और इस अंगूठे को हमने क्या करना है, रखना है। हम इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। बाकी जो उंगलियां बची हैं हमने हथेली के ऊपर ही रख लेनी है। इस तरह हमने क्या करना है, हाथ बांधने हैं। ये जो है ना हाथ बांधने का तरीका जो है ना सुन्नत तरीका हमने आज सुना है। इस तरह हम कोशिश करें, बच्चों को भी, अपने घर के बच्चे हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए जब कहें तो इसी तरह सुन्नत तरीके के मुताबिक जो है ना हमें हाथ बांधने चाहिए। अगर मजीद आपको ये बात समझ नहीं आई तो एक बार फिर आपको मैं बता देता हूं कि चुंगलिया और अंगूठा जो है वो आपने कलाई के अगल बगल बांधने हैं और बाकी उंगलियां जो हैं वो आपने हथेली के ऊपर रख देनी है इस तरह। फिर आगे कहते हैं जी कि हाथ बांधने के बाद सना पढ़नी है। जब आपने हाथ बांध लिए क़याम में है, यानी कि ज़ाहिर बात है आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये जो है ना आपने क्या करना है, पढ़नी है। फिर ताउज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। इन तीनों को एक दूसरे के फौरन बाद कहना है। ये जो 3 बातें कही गई, पहले सना, फिर ताउज़, फिर तस्मिया, ये एक दूसरे के बाद जो है ना हमने फौरन पढ़नी है। सना पढ़ के फौरन ही हमने क्या करना है, ताउज़ पढ़ना है। उसके बाद फौरन हमने तस्मिया जो है ना हमने पढ़नी है। यकीनन आपको ये मसला समझ आ गया होगा, सुन्नत है। आगे कहते हैं जी कि इन सब को आहिस्ता पढ़ना है। इन सब को क्या करना है, हमने आहिस्ता पढ़ना है। इतनी ऊंची आवाज से नहीं पढ़ना बल्कि आहिस्ता आवाज से हमने पढ़ना है। इमाम के पीछे भी हूं फिर भी हमने आहिस्ता आवाज से पढ़ना है। इसके बाद कहते हैं जी कि जब आप सूरह फातिहा पढ़ें तो आमीन कहना। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जो आमीन कहते हैं वो कहना। इसके बाद कहते हैं जी कि उसको भी आहिस्ता कहना। आमीन को भी क्या करना है, आहिस्ता कहना है। तकबीर उला के फौरन बाद सना पढ़ना। तकबीर उला से मुराद ये होता है कि जब हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं, ये हमारी क्या है, तकबीर उला है। ठीक है जी। इसके बाद इसके फौरन बाद क्या करना, सना पढ़ना। इसके बाद जी नमाज में ताउज़ तस्मिया किरात के ताबे हैं। नमाज में ताउज़ तस्मिया जो है ना किसके ताबे हैं, किरात के ताबे हैं, और मुक्तदी पर किरात नहीं। लिहाजा ताउज़ तस्मिया भी मुक्तदी के लिए सुन्नत नहीं है। मुक्तदी के लिए ताउज़ तस्मिया क्या है जी, सुन्नत इस वजह से नहीं है, वजह भी उन्होंने पीछे बता दी
के जो मुक्तदी है उस पर किरात जो है ना ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, किरात तो इमाम करेगा। तो इसी बना पर, इसी वजह पर जो हैं ताउज़ तस्मिया वो मुक्तदी के लिए सुन्नत नहीं है। हाँ, जिस मुक्तदी की कोई रकत फोत हो गई हो वो अपनी बाकी रकत अदा करते वक्त इन दोनों को पढ़े। अगर उस मुक्तदी की कोई रकतें फोत हो गई हों, रह गई हों, तो वो क्या करे, इन दोनों को ताउज़ तस्मिया को वो पढ़ ले। फिर कहते हैं जी कि ताउज़ सिर्फ पहली रकत में है। जो ताउज़ है वो सिर्फ पहली रकत में है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो हमने पढ़नी है ये पहली रकत में है। और तस्मिया हर रकत के शुरू में सुन्नत है। उम्मीद है कि आपको ये सारा आज का जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। तो इसी तरह आप हमारी ये वीडियो जो है ना देखते रहें, नमाज का सही तरीका और इंशाअल्लाह सही बयान करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।